नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि छाया ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार जब छाया ग्रहों से आप गुजरते हैं, आपका जीवन गुजरता है, तो इसके किस प्रकार संकेत मिलने आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पिछले दो एपिसोडों में राहु और केतु के संकेत मिलने शुरू आपके जीवन में हो जाते हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि अब हमारे जीवन में राहु केतु की दशाओं का प्रादुर्भाव शुरू हो गया है और नकारात्मकता को प्रभावहीन करने के लिए हमको क्या क्या सकारात्मक उपाय करने चाहिए, ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की घटना न हो जिससे कि आपके परिवार को या आपको तकलीफ उठानी पड़े। शनि ग्रह जो कि छाया ग्रह माना गया है और इसको न्यायाधीश की भूमिका में भी ज्योतिष विज्ञान मानते रहा है। जैसे कि मैंने पिछले बताया है कि न्यायाधीश की भूमिका में अगर शनि महाराज हैं तो उनके सहचर राहु और केतु हैं। इस चीज़ को लेके चलो तो गलत काम करने से हमेशा बचना पड़ता है ऐसे ग्रहों की जब स्थिति आती है। अब क्या होता है कि पहले तो आप शनि ग्रह के बारे में समझ लें। 9 ग्रहों के बारे में पिछले एपिसोडों में आपको विस्तार से बता चुका हूँ किस प्रकार काम करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो शनि महाराज की जो सवारी रंग, उनको कौन सी वनस्पति अच्छी लगती है, प्रिय है, उनके पूजनीय देवता कौन है, इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले शनि महाराज को देख लीजिए कि उनको कौन सा रंग अच्छा लगता है। नीला, नीला रंग शनि महाराज को अच्छा है। उनकी सवारी भैंसा प्रचलित है, वैसे शनि की सवारी कौवा, घोड़ा, शेर, हाथी इत्यादि के रूप में भी देखा गया, पर लेकिन उसका बहुत बड़ा विज्ञान है। सिंपल साधारण भाषा में भैंसा ही इनका जो है सवारी ज्योतिष विज्ञान या जो है हमारे आध्यात्मिक विज्ञान मानता है। इसलिए कहते हैं कि भैंसा अगर किसी ने पाल रखा है तो उसको खाना पीना समय पर देना, पानी समय पर देना, नहीं तो शनि महाराज रुष्ट हो जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, यह कम लोग बताते हैं। जो रंग नीला है, नीले रंग का वस्त्र धारण करना, दान करना इत्यादि का भी जिक्र आता है। वनस्पति कीकर है, आक है, खजूर है, शनि महाराज के लिए प्रिय है वनस्पतियाँ। तो यह जब शनि की 7.5 ढैया चलती है या शनि गलत स्थिति में होता है जो कि आपको दुष्प्रभाव डालता है आपके जीवन में, उस समय इन वनस्पतियों को पानी देते हैं आप, तो आपको फायदा होता है। इनका पूजनीय देवता भैरवनाथ है और भैरवनाथ की आप आराधना करते हो, पूजा करते हो, मंत्र पढ़ते हो। जैसे ओम कोणस्थो पिंगलो बब्रु कृष्णरोदोन्तकयवः शौरी शनैश्वर मंद पिपलादेन संस्तुत एतानि दशनामानि प्रातरुस्तायो पठेत शनैश्वर कृता पीड़ा न कदाचित् विशति। 7 बार शनि महाराज के इस मंत्र को करने के बाद आप भैरवनाथ का भी मंत्र पढ़ें तो आपको शनि की 7.5 ढैया से फायदा होता है। और मंत्र आप ये जो मैंने बताया, कोणस्थौ पिंगलो बब्रु कृष्ण रोतंतो को यम सौरी शनि शरमंद पिपलादेन स्वस्थतो एतानी दशनामानी प्रातरुस्ता यो पठित शनेश्वर कृता पीड़ा न कथा जिष्यति। यह मंत्र है। और नहीं तो साधारण मंत्र है, ओम शम शनिश्राय नमः, ओम शम शनिश्राय नमः। 17,000 बार आप काउंटिंग करो, इकट्ठा कर नहीं कर सकते हो तो आप 17,000 बार इसकी जो है जाप करें शनि के मंत्रों की। तो या बटुकनाथ की जो प्रार्थना, भैरवनाथ की प्रार्थना आप करें तो इससे आपको बहुत फायदा होता है। बटुकनाथ की किस तरह से आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार के मंत्र आपको बोलने चाहिए पूजा करते समय, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि
जब क्या होता है कि शनि की साढ़े सती ढैया आप पर आती है, शनि महाराज का प्रकोप या शनि वक्री अवस्था में आपके जीवन में निकलते हैं, तो कुछ लक्षण आपको आने शुरू हो जाएंगे। आप क्या होगा कि अगर आपका शनि कमजोर है या शनि की साढ़े सती आने वाले, तो आपकी कुदृष्टि, नारी पर कुदृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। स्वतः ही आपका दिमाग चंचल शुरू हो जाएगा। आपका ग्रह स्थिति अगर ठीक नहीं है तो, ठीक है तो नहीं बढ़ेगी, अच्छा होगा। इसके अलावा आपको शराब की ओर आकर्षण बढ़ेगा, नशे की ओर, गांजा, अफीम, हशीश, इस ओर नशे करने के लिए दिल करेगा आपका। ये शनि के लक्षण हैं। पितृ हो या गुरु हो या कोई देवता हो, आपको उसके अपमान करने में बड़ा मजा आएगा कि आप किसी शिव जी का अपमान कर रहे हो या अपने पितरों का जो अपमान कर रहे हो, या अपने जो है भारत के या आपकी कम्युनिटी के जो पूर्वज हैं उनका अपमान कर रहे हो, तो आपको इसमें मजा आएगा। ये शनि के लक्षण हैं। ब्याज पर जो है पैसा कमाने में आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। यार ब्याज पे पैसा लगाते हैं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं उल्टे सीधे काम करके। तो क्या होता है कि सुख शांति नष्ट होनी शुरू हो जाती है। आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी पैसे कमाने की, घूस लेने की, कि नशा होता है एक। धन संपत्ति का नाश शुरू हो जाएगा, आपको चस्का लग जाएगा इन चीज़ों से। अंगों के बाल स्वतः ही गिरने शुरू हो जाते हैं। जो अंग हैं, सिर हैं, आपके शरीर के बाल हैं, गिरने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, कलंक वाली बात, कलह वाली बात शुरू हो जाती है। घर में कलह शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आप ये समझ लो कि डेफिनेटली आप पर शनि महाराज का प्रकोप शुरू हो गया। आपके घर में झगड़े बढ़ गए हैं, आपने उल्टे सीधे काम शुरू करने, नशा शुरू कर दिया है, अपमान करना दूसरे का शुरू कर दिया है, झगड़ना शुरू कर दिया। तो ये शनि की दशा होने के लक्षण हैं। सावधान हो जाइए। और अपनी जन्म पत्री अगर आपके पास है सही बनी हुई, तो किसी ज्योतिषी को दिखाएं या अपनी हस्तरेखा किसी हस्तरेखा विशेषज्ञों को दिखाएं, वो कुछ आपको अच्छा रास्ता बताएगा। अगर आप इस तरह एहसास करते हो, तो मैं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर शुभ होता है तो, अगर जिसका शनि शुभ हो जाता है तो वह एक भिखारी से राजा बन सकता है, एक गरीब से अमीर बन जाता है। क्योंकि चाणक्य जो हमारे महान राजनीतिज्ञ भी थे और विद्वान भी थे, प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के, तो आचार्य चाणक्य ने एक बालक को इसीलिए उठाया वहाँ से कि उन्होंने उसकी हस्तरेखाएं, उसकी जो चेहरे की रीडिंग इत्यादि करके उसको एक ग्वाले से, एक गरीब आदमी से राजा बनाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आप इतिहास तो पढ़ते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आती हैं जीवन में छाया ग्रहों के प्रभावों की। अब शनि का अच्छा प्रभाव आपको बहुत अच्छा देता है, पर लेकिन आप पर अगर शनि का प्रभाव अच्छा है, उल्टे सीधे काम अगर शुरू कर दिए, तो ये लगा लो कि जो है वो भी छीन लेगा और सड़क पर ले आएगा। शनि की जब कुदृष्टि पड़ती है, शनि सूर्य पुत्र बोलते हैं, तो अपने पिताजी के पापों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, तो आम आदमी को कहाँ छोड़ते हो। तो ये प्रकृति का नियम है। ग्रहों की स्थिति, बकरी और तेज चालों पर ये डिपेंड करता है, नेचर किस प्रकार का ग्रह का है। अब क्या है कि अगर आपके जीवन में शनि का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, आप समझते हो कि शनि के कारण आपके काम बिगड़ रहे हैं, और शनि की इतनी मतलब स्थिति बन जाती है, लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, पुलिस केस बन जाते हैं, तो ये सारी जो है चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको भैरवनाथ का जो है एक श्लोक मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से मंत्रोच्चारण करना चाहिए। ओम करकलित कपालो कुंडली दंडपाणि स्तुणनीलो बालयज्ञोपवेति ऋतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथो सिद्धितो साधुकानाम। दोबारा बताता हूँ। ओम करकलित कपाल कुंडली दंडपाणि
स्तुतर्मीलो बालयज्ञो भवेति ऋतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथो सिद्धितो साधु का नाम। भैरव की आराधना करें। या आप मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते हो तो भैरवनाथ का जाप करें, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, इतना तो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके अलावा सरसों के तेल में ले करके अपना चेहरा देखें, मंदिर में दान कर दें, हनुमान जी के सामने रख दे, दिया जला दें और किसी गरीब को वो तेल दे दे। अब आपकी क्षमता है, आप कम भी दे सकते हो, ज़्यादा भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तेल का दान करने से भी ये छाया ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। नीलम जो एक धातु होती है, अंगूठी भी पहनते हैं मध्यमा में, आप नीलम की जो है अंगूठी पहनते हो, पंडित जी के कहने पर ही पहनना कि आपको सूट करता नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है कि नीलम डालने से बेहोश भी हो जाते लोग, इसको ट्रायल के तौर पर डालना पड़ता है नीलम को। ये आध्यात्मिक विज्ञान है, ये प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है, ये मॉडर्न साइंस नहीं है कि ये दवाई खाने से चक्कर आ सकता है। पर लेकिन नीलम लगाने से सबको नीलम सूट नहीं करता है। उस हिसाब से जो ज्योतिष का ज्ञाता है, अपनी जन्म पत्री के हिसाब से, हस्तरेखा के हिसाब से आपको नीलम धारण करना चाहिए। नीले वस्त्र का आप दान कर सकते हो, इससे भी नकारात्मकता जो दुष्प्रभाव ये शनि के खत्म होते हैं। गरीब को दो, जो लेने लायक है, गरीबों की मदद करो। गरीब को अगर डांटो मत, आपके पास लेबर काम करते हैं, नौकर काम करते हैं, उनको दान करते रहो। नीले वस्त्र का दान करो तो बहुत बढ़िया है। काली दाल का दान कर देते हैं, जैसे तरह तरह की काली दाल होती है, तो काले रंग की दाल को अगर आप दान करते हो गरीब को, या गाय को भिगा करके खिला देते हो तो यह भी आपको लाभ देता है। पीपल के पेड़ के नीचे अगर शनिवार को आप दीपक जलाते हो, तुलसी के पेड़ के नीचे भी अगर आप, पौधे के नीचे भी आप दीपक जलाते हो शनिवार को, वह भी अच्छा होता है। 19 हाथ लंबा धागा जो कि काला हो, उसको अगर आप लेते हो और पीपल का पेड़ के चारों ओर लपेट देते हो और उसके बाद प्रार्थना करते हो तो ओम शम शनिश्चराय नमः, तो वो भी आपको लाभदायक देता है। इसके अलावा यह धागा आप अपने गले में भी डाल देते हो, डाल कर रखते हो, तो 19 हाथ लंबा अपने हाथ से उसकी माला बना करके गले में भी डाल देते हो, तो ये आपको फायदा देता है। घोड़े की नाल का जो नाल है, घोड़े की नाल जो है, ऐसा नहीं कि वो किसी ने निकाला हो जबरदस्ती, काले घोड़े की नाल निकाल दी, ऑटोमेटिक स्वतः ही जो है गिरा हुआ नाल हो, उसको जो है अगर आप अंगूठी बना देते हो और ये मध्यमा में डालते हो तो इससे भी आपको फायदा होता है। कितना वजन का डालना है, अंगूठी का कितना वजन होना चाहिए, ये आप अपने जो ज्योतिषी, जो पंडित जी है, जो ज्योतिष का ज्ञाता है, उससे पूछ सकते, वो आपको सही सही बता देंगे। जानकार होना चाहिए। सरसों के तेल का दान कर देते हो, सरसों का साग है, हरा साग, किसी गाय को खिला देते हो या गरीब को दान कर देते हो। और सबसे सटीक और सस्ता उपाय है, अपने वजन के बराबर जो बैंगन है आप गौशाला में दान कर दो। या इतनी आपकी क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप विषम नंबर में 3, 5, 7, 9, 11 इतने बैंगनों की संख्या को लेकर के आप गाय को खिला सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको राहत मिलती है शनि के दुष्प्रभावों से और नकारात्मकता आपकी दूर होती है। जो आपके जीवन में चल रहा है, कलह हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है, सुख शांति नष्ट हो रही है, नारी पर कुदृष्टि पड़ रही है, आप नहीं चाहते हो कि मैं नारी पर कुदृष्टि डालो, फिर भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, शराब की लत पड़ रही है, बुरे संगति में फंस रहे हो, बुरे दोस्त आपके साथ आ रहे हैं, तो ये सारे आपको नुकसान देने वाली चीज़ें हैं। शनि यह संकेत देता है, बेटा मैं तेरे पास आ चुका हूँ और तू बचना तो बच, नहीं बचना तो इसका पनिशमेंट तुझे मिलेगा। शनि न्यायाधीश हैं और गलत काम का वो पनिशमेंट देते हैं। तो भैरव की आराधना आप जरूर करें। आप आज वर्तमान समय में लोगों के पास बहुत कम समय है, तो ये मंत्र आपको बहुत अच्छा काम करते हैं। 2-4 बार आप भैरव का, जैसे मैंने मंत्र बताया आपको,
ओम करकलित कपालो कुंडली दंडपाणी स्तृणमीलो बाल यज्ञोपवेति ऋतु समय सवर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धितो साधु का नाम। ये मंत्र आप थोड़ा देख लो किताब में, रट लो तो भी अच्छा है। ओम नहीं है तो ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः 17,000 बार, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः 17,000 बार आपने काउंट करना, जप करना है। 37.5 साल की लगा लो, 2.5 साल की होती है, तो इतना तो समय में आप कर सकते हो। आप अगर इसे भी ज़्यादा करते हो, ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, सुबह शाम करते हो बहुत अच्छी बात है। और सबसे सरल और सटीक है हनुमान चालीसा, सुबह शाम आप पढ़ें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर। ये आप अगर हनुमान जी की स्तुति करते हो, बजरंग बाण का पाठ करते हो, तो ये सारी शनि की जो 7.5 और शनि महाराज के जितने भी दुष्प्रभाव हैं आपको दूर करते हैं। याद रहे, शनि की जब स्थिति खराब होती है, शनि नाराज होते हैं जब आप किसी दुर्बल को सताते हो। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई साल की श्वास सौ क्षार भसम हो ही जाए। तो दुर्बल को नहीं सताओ। शनि महाराज इस पर काफ़ी पार्टिकुलर हैं। बड़े बड़े सेठ, धनी, राजा महाराजा, पॉलिटिशियंस जो कि हवा में उड़ते थे, जमीन पर बैठ जाते हैं। ये शनि की जब कुदृष्टि किसी पर पड़ती है, और कुदृष्टि क्यों पड़ती है, जब कोई अमुक जातक गलत काम करता है, गलत स्थितियों का हालात ऐसे कर देता है कि जिसको आकलन गलत स्थितियों से कर सकते हैं समाज के लोग, या जो शनि महाराज। शनि की जो छाया है सिर्फ मनुष्यों पर भी नहीं, जीव जंतुओं पर, जो पशु हैं उन पर भी चलती है, उसका अलग विज्ञान है। पर लेकिन मानव जो कि अगर छाया ग्रहों के प्रभाव से गुजर रहा है तो इसको गंभीरता से लें और इसके दुष्प्रभाव से बाहर निकलने का प्रयास करें। अपने अच्छे जानकार ज्योतिषी, जिसको कि ज्ञान हो, ये नहीं कि ऐसे ही चलता फिरता सड़क छाप, ऐसा नहीं, जिसको ज्ञान हो उस ज्योतिषी के पास जा करके आप अपनी जन्म पत्री इत्यादि दिखाएं। नहीं दिखा सकते हो, हस्तरेखा में भी, हाथ के अंदर भी बहुत कुछ है जिसको कि हमारा प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान मान्यता देता है। आधुनिक विज्ञान भी अब पहाड़ के नीचे ऊंट आ रहा है। मित्रों, आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।